बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टडी कर रहे थे। रिफ्लेक्शन जो था उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। आज हम उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास कितनी तरह की रिफ्लेक्शन हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को एक मरतबा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या थी कि जब कोई भी लाइट रेस हैं वो एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई आ रही हैं और दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद दोबारा पहले वाले मीडियम में वापस चली जाएं, तो इस सारे फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके लॉज को डिस्कस किया था कि उसके लॉज क्या थे। वो थे हमारे पास कि इंसिडेंट रे जो रे आ रही है एक मीडियम से और रिफ्लेक्टेड रे जो सेकंड मीडियम से टकराने के बाद वापस गई है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सारे जो हैं टर्म्स ये सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, इसके बाद उसका सेकंड रूल हमारे पास क्या था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या था कि रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बना रही थी। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट एंगल क्या था, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही थी। ये दोनों हमारे पास क्या थे, इक्वल होने चाहिए। ये था रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। ठीक है, आज हम उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं और किस बेस पे बनाई गई हैं। अब हमारे पास डेली लाइफ के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की सरफेस होती हैं। एक हमारे पास होती है रफ और दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, स्मूथ। ठीक है, उसी बेसिस पे जो रिफ्लेक्शन है उसको कैटेगराइज किया गया है। वो हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से होती है रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की टाइप्स थी हमारे पास कि उसको हमने सरफेस की बेस पे कैटेगराइज किया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारे पास सरफेस दो तरह की थी, एक स्मूथ और रफ। उसी बेस पे फिर हमने इसकी दो टाइप्स बनाई, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस से जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी उसको हम नाम देंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, फिर इसका पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होती है ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी। स्मूथ सरफेस जैसे सिल्वर सरफेस है, ठीक है, और भी इस तरह की डिफरेंट स्मूथ सरफेस है, मिरर है या कुछ भी प्लेन सरफेस है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है कि आपकी जो सारी वेव्स हैं जो किसी भी मीडियम पे आके पड़ती हैं वो हमारे पास क्या होता है, रेस रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। वहां से जो रेस हैं वो रिफ्लेक्ट होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में। सारी जितनी भी रेस होंगी उन सब की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। इसकी डायग्राम देखते हैं हमारे पास कि डायग्राम किस तरह से है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है। ये हमारे पास क्या है कि एक स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जितनी भी रेस आ रही हैं, इंसिडेंट रेस,
यहाँ पे पड़ी है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है। इस तरह से कुछ उसका पैटर्न जो है हमारे पास बनता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन, ये हमारे पास यहाँ से इस डायरेक्शन से वो क्या कर रही हैं, आ रही हैं और इस डायरेक्शन में क्या हुई हैं, रिफ्लेक्ट हुई हैं। ये हमारे पास कौन सी रेस हैं, रिफ्लेक्टेड रेस। और ये हमारे पास कौन सी रेस है, इंसिडेंट रेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस से इनकी जो रिफ्लेक्शन हुई है, जितनी भी इंसिडेंट रेस आई हैं उन सब की रिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब वन डायरेक्शन में वो क्या हुई हैं, रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, कि सबकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। और दूसरा, हमने वहाँ पे मेन सरफेस यहाँ पे किस तरह की थी, स्मूथ सरफेस थी। ठीक है, सारी रेस जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो एक ही डायरेक्शन में गई हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसकी सिंपल डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम लोग छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे, शायद आप लोग भी ऐसे ही करते हो, कि हमारे पास जो मिरर होता है या फिर कोई और स्मूथ सरफेस जो साथ शाइनी भी हो, उस पर क्या करते थे कि उसको सूरज के सामने लेके आते थे। उस पर क्या होता था, क्योंकि सरफेस उसकी बिल्कुल स्मूथ होती थी, जब सूरज की लाइट रेज उसके ऊपर पड़ती थी, फॉल करती थी, वो क्या होता था, रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में जाती थी और उसकी जो चमक थी वो कहीं दीवार पे, या अक्सर ऐसे होता था कि शरारत करने के लिए हम किसी और के फेस पे फेंकते थे वो, तो उसमें क्या होता था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती थी, सारी रेस एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती थी। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है हमारे पास कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में यहाँ पे मिरर है। ठीक है, ये खड़ा हुआ है, मिरर है, यहाँ से हमारे पास सन है, वहाँ से लाइट रेस आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, इस पे पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से सूरज की रोशनी, लाइट रेज आ रही हैं और इस पे पड़ रही हैं। और यहाँ पे एक और पर्सन खड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे, ठीक है, ये सन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई और पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो ये लाइट रेस जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सारी इधर जाके इसके फेस पे वो क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वहाँ पे उसकी चमक जो है या उसकी रोशनी पड़ेगी। ये हमारे पास क्या है, सन, यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस ली है, मिरर। ठीक, क्या हुआ कि इंसिडेंट रेस आ रही हैं, इस मिरर पे पड़ी हैं, उसकी सरफेस स्मूथ थी, रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ से लाइट रेस, और क्या हुआ है कि वो एक ही पॉइंट पे, एक ही डायरेक्शन में गई है, तो उसकी चमक जो इसका शैडो है इस पर्सन के फेस पे पड़ेगा, जिस पॉइंट पे वो जाके पड़ रही होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ वजह क्या थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें जो रेस आ रही होती है हमारी डेली लाइफ में, सारी जो चीज़ें हैं लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इसी वजह से हमें इमेज जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये थी रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। इर्रेगुलर जो बेतरतीब हो। ठीक है, रेगुलर में, रेगुलर मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न था, रेज एक डायरेक्शन में जा रही थी। इर्रेगुलर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर जिसकी कोई तरतीब ना हो, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, एक डायरेक्शन नहीं होगी, वो कई डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम डिटेल में। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन है हमारे पास, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस
इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रफ सरफेस से होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो हमारे पास क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट रेस इन मैनी रिफ्लेक्ट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन travel in many direction। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेस है वो क्या करती है, कई डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेस थी रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेस सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रेस जो है मैनी डायरेक्शंस में, कई डायरेक्शंस में वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने क्या ली है, एक रफ सरफेस ली है। यहाँ से क्या होगा कि इंसिडेंट रेस जब फॉल करेंगी इसके ऊपर, ये इधर फॉल की, यहाँ पे चली गई। इसके अलावा हमने यहाँ पे मूव करवाई, वो इस डायरेक्शन में चली गई। इसी तरह वो क्या हुआ कि उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फॉल करेंगी, उसके बाद वो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में चली गई है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। इंसिडेंट रेस जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूव की हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये हमारे पास क्या थी, इंसिडेंट रेस। रफ सरफेस, रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव की है, इस वजह से इनका कोई जो इमेज जो है मतलब शेडो वगैरह या चमक जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्स है, अगर इस तरह, इसका जो एडवांटेज होता है हमारे पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ है एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, स्मूथ होगी, तो वो जब उसकी शाइन चमक जो है हमारी आंखों में पड़ेगी तो उसके नुकसान हो सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। इसके मुकाबले में हमारे पास हमारी वॉल्स है, वो क्या है, उसकी सरफेस स्मूथ नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जब लाइट टकराती है तो वो क्या होती है कि रिफ्लेक्ट होके वापस एक डायरेक्शन में नहीं आती, कई डायरेक्शंस में होती है, तो उसकी चमक हमारी आंखों में नहीं पड़ती। इसका एक खास जो है हमारे पास, जब हम रोड्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आपके पास खुशक होता है, ड्राई रोड होता है, तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग रात के टाइम जो है ड्राइविंग करना बहुत आसान होती है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि बारिश हो रही हो, रोड आपके पास वेट हो, तो वो बिल्कुल पानी ऊपर हो तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा है, गाड़ियों की लाइट, ये स्ट्रीट लाइट जब उस पानी के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो के स्मूथ सरफेस होने की वजह से वो एक डायरेक्शन में जाती है, तो वो आपके क्या होता है, आंखों में पड़ती है, तो आपके लिए ड्राइविंग में इश्यू होता है। ठीक है, ड्राइविंग नहीं कर पाते, आपकी आंखें उस चमक की वजह से बंद होना शुरू हो जाती है, तो ये इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन का डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और इसका हमारे पास एडवांटेज हो जाता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करती, उनके अंदर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास रिफ्लेक्शन की टाइप्स कि रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं और किस बेस पे वो बनाई गई हैं, सरफेस की बेस पे, स्मूथ और रफ सरफेस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, अल्लाह।